नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करने के लिए। आज के कॉम्प्लिकेशन हैं दो। एक है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको DKA कहते हैं, और दूसरा है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। इन दोनों सिचुएशंस में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और बहुत कॉमनली इसमें डेथ हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें कि अगर कोई भी इंसान आपको बेहोश मिलता है, आपका घर का नहीं भी है, तो उसको करीब से करीब हॉस्पिटल जल्दी ले जाएं। DKA एक ऐसी सिचुएशन है जिसका पता एकदम से चलता है। होता क्या है कि बच्चा हो या कोई भी एडल्ट हो, वो सडनली बेहोश मिलता है और जब जांचें कराई जाती हैं तो पता चलता है कि इनको शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, उसी की वजह से ये बेहोश हो गए थे। तो इस सिचुएशन में बच्चों में अगर कोई भी बच्चा बेहोश मिलता है या सडनली उसको ऐसी कोई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, बहुत चक्कर आना, गिर जाना, कमज़ोरी लगना, और बाकी डायबिटीज़ के अगर सिम्टम और हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है, तो DKA होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। DKA में होता क्या है, वही टाइप 1 के सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं अगर पेशेंट बेहोश नहीं हुआ है तो, या अगर बेहोश हुआ तो पता ही नहीं है। वही बार बार पानी पीना, बार बार पेशाब पे जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, उसके बावजूद वज़न का कम होना, ये अर्ली टाइप 1 के सिम्टम्स हैं। ये DKA में भी मिलते हैं। DKA में क्या होता है कि शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी कीटोन बॉडीज़ बनाने लगती है, और उसकी वजह से एक जब आप बार बार पेशाब करने पेशेंट जाता है तो एक बहुत ही अजीब सी फ्रूटी स्मेल, जिसको कहते हैं कीटोन्स की स्मेल, पेशाब के पास से आती है। इसके अलावा कभी कभी पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन सीवियर टाइप का होता है, भयंकर नोजिया, भयंकर वॉमिटिंग होती है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कि समझ में नहीं आता क्या करना है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, और कभी कभी पेशेंट कोमा में चला जाता है। कोमा के बावजूद कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इस सिचुएशन को इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन कहा गया है कि अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस मिल रहा है, उसकी डायबिटीज़ है तो भी, और नहीं भी है तो सबसे पहले उसकी शुगर लेवल चेक करी जाती हैं अस्पतालों में, कि सबसे पहले ये डायग्नोज करा जाए कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं है। स्पेशली अगर उसके पास से कोई अजीब सी मीठी मीठी फ्रूटी स्मेल आती है, तब तो उस सिचुएशन में सबसे पहले अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उसको मैनेज करेंगे। कृपया करके अगर आपके घर में कोई भी मरीज डायबिटीज़ का हो या ना हो और वो आपको अनकॉन्शियस स्टेट में मिले, बेहोशी की हालत में मिले, तो उसको पानी मत पिलाएं, उसके मुंह में पानी मत डालें, क्योंकि उसकी वजह से वो पानी उसके फेफड़ों में जा सकता है और ये एक सडन डेथ का कारण भी बन सकता है। दूसरी सिचुएशन जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है, उसमें भी लगभग यही सिम्टम्स होते हैं, पर ये टाइप 2 में ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन बन रही होती है, फिर भी वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही होती है। इस सिचुएशन में करीब 600 के आसपास शुगर पहुंच जाती है और सारी सिचुएशंस वही हो जाती हैं। अब होता यह है कि इसमें कन्फ्यूजन की स्टेट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन सेल का डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। कन्फ्यूजन की स्टेट, डिलीरियम की स्टेट, मतलब पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, उल्टी लग रही है, उल्टी हो रही है। उसके अलावा कभी कभी कोमा में आदमी जा सकता है, कभी कभी बेहोश मिल सकता है, उसके अलावा इसमें भी डेथ हो सकती है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपकी शुगर लेवल ज़्यादा हाई हो रहे हैं तो आप ऐसी सिचुएशंस में जा सकते हैं। तो इनका ध्यान रखें और अपनी जो भी आप मेडिसिन कर रहे हैं उसको प्रॉपर एडवाइस के साथ लें। शुगर फिर भी बढ़ी आ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलकर प्रॉपर सलाह ले लें। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और बहुत कॉमनली इसमें डेथ हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें कि अगर कोई भी इंसान आपको बेहोश मिलता है, आपका घर का नहीं भी है, तो उसको
करीब से करीब हॉस्पिटल जल्दी ले जाएं, बाकी डॉक्टर वहाँ मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपना ध्यान रखें, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को ज़रूर जानें, डायबिटीज़ की इमरजेंसीज़ को ज़रूर जानें और इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना भी सीख लें, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाती है तो वो जाती नहीं है। उसका रेमिशन पॉसिबल है, पर आपके साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आपको डायबिटीज़ के बारे में उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, डायबिटीज़ को अच्छे से समझें और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचें। नमस्कार।